Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, in our previous video, we discussed about the topic separation of components in present in the mixture or separator of a mixture. So, separation of mixtures means कि how can we separate the different type of substances if it present inside the another substance, either in a form of a liquid or in a form of a solid, right? So there are so many methods, there are different ways to separate the solid from solid, solid from liquid, liquid from liquid. So they are categorized under these categories. I have sent you the notes in which I have write the different methods. Some of that method which I have generally discussed, that is decondension, evaporation, filtration and sublimation. ठीक, तो सबसे पहले अगर डिकंडेशन की बात करें, डिकंडेशन मेथड क्या होता है? डिकंडेशन मेथड मीन्स जब हम कोई सब्सटेंस, कोई जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपकी मदर किचन के अंदर किसी पल्सेस दाल या चावल को वॉश कर ली होती है, तो जैसे ही उसमें वाटर डालेंगे सबसे पहले जो लाइटर यूजेबल सब्सटेंसेस होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है. एंड व्हेन यू टिल्टेड दैट यूटेंसिल तो क्या होगा, द वाटर गेट सेपरेटेड एंड लीव द हैवी मैटर settled at the bottom. So that is a decondenation method. It is used to separate the insoluble impurities from the substance, fine. Then there is another method, filtration method. Again filtration method is also very common in kitchen. Filtration method जैसे चाय बनती है तो चाय में से चाय पत्ती को अलग करने के लिए we use that sieve. तो उससे क्या होगा, that is a type of a filtration method. लैब्स के अंदर भी क्या होता है, जब हमारी सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो जाती हैं, हमारी इम्प्योर सब्सटेंसेस होती हैं, तो हम उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ जो फिल्टर पेपर से पास ऑन नहीं हो सकती, हम उन सब्सटेंसेस को फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है. देन देर इज़ अ सब्लिमेशन मैथड. सब्लिमेशन मैथड इज़ वेरी कॉमन इन अगेन अवर होम. जैसे मंदिर के अंदर कैम्फर की बॉक्स होता है, तो कैम्फर आपने कभी देखा हो, यू ओपन द बॉक्स, यू सी दैट वेपर्स आर अलोंग द वॉल ऑफ द डेट बॉक्स. तो वो क्या होता है कि जो कैम्फर के अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में, विदाउट फॉर्मिंग द लिक्विड. सेम ऑर्डोनिल्स टॉयलेट्स के अंदर रखी जाती है. आप देखते हो एक फ्रेश आप एक उसमें बार रखते हो, आफ्टर 15 to 20 days वो अपने आप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. एंड वेयर इट इज़ गो, तो वो कहाँ जाती है, इट वेपोराइज, fine. So these are the some of the examples of that, how that you can say different methods used to separate. So सब्लिमेशन के अंदर अगर हम लैब पर्पज से बात करें तो लैब के अंदर जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट है, सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड, सैंड, फाइन. और अगर अमोनियम क्लोराइड मिक्स है, सैंड है, सॉल्ट है, हमारे पास इन तीनों का मिक्सचर है. तो इस मिक्सचर को क्या करेंगे हम, we use the different techniques one by one to separate all the substances from that mixture. सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट प्लस सैंड, ठीक है. अमोनियम क्लोराइड क्योंकि इसकी क्या यू कैन से इट इजीली सब्लाइम्स, तो ये सब्लिमेशन शो करेगा. हम सारे मिक्सचर को क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर हीट करेंगे. ऐसे ही हीटिंग स्टार्ट होगी, ये क्या हो जाएगा, सब्लाइम. सब्लाइम यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेपोराइज. उसके बाद बच जाएगा सॉल्ट एंड सैंड. अब सॉल्ट एंड सैंड में क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे मेथड है कि हम क्या करें, इसमें वाटर ऐड करें. वाटर ऐड करते ही क्या होगा, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगी, डिज़ोल्व इन वाटर. दूसरी ये सॉल्ट पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा, सैंड. और फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को लेके और वी कैन सेपरेट द सैंड फ्रॉम सॉल्ट. सैंड को सेपरेट कर लिया. अब सॉल्ट को क्या करेंगे, अगर हम वेपराइजेशन करते हैं तो ये क्या होगा, वाटर गेट इवेपोरेट एंड वी गेट द सॉल्ट. सो देर आर द आई थिंक सब्लिमेशन, देन देर इज अ फिल्टरेशन, देन देर इज अ इवेपोरेशन. तो ऐसे 3 मेथड्स फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है. सो टुडे वी स्टार्ट the different methods which are categorized under some topics, that is first is mixture of solid in liquid. First mixture of solid in liquid, या फिर हम पहले solid in solid की ही बात करते हैं. mixture of solid in solid. mixture of solid in solid, सबसे पहले example, if I take sugar and sand in water, या फिर salt and sand in
वाटर, या फिर हमारे पास होता है शुगर एंड सॉल्ट बाय द एल्कोहल, शुगर एंड सॉल्ट बाय एल्कोहल। अब ये तो हो गए हमारे सॉल्वेंट्स, ठीक है, और ये हो गए हमारे सॉलिड। अब सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड पहले शुगर और सैंड, अगर इन दोनों का मिक्सचर है, हाउ कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, या कह सकते हैं बाय वाटर। यहाँ इनकी बजाय हम बाय लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, शुगर और सैंड एक बीकर में मिक्स हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या होगा, वी ऐड द वाटर इन दैट, वाटर के अंदर शुगर क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व होने के बाद व्हाट हैपन, सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड, उसको आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे, और फिल्टर करने से क्या होगा, उसके बाद अगर शुगर को आप दोबारा यू वांट शुगर बैक, तो आप क्या कर सकते हो, इवेपोरेशन मेथड से यू सी के कुछ देयर इज अ फाइन पाउडर ऑफ शुगर इज लेफ्ट बिहाइंड। सेम कंडीशन इन दोनों में भी फॉलो होगी। सो इट इज़ यू कैन से नॉर्मली वेरी स्मॉल स्केल मेथड कि सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर मेथड इन दिस, दैट इज बाय मैग्नेट। मैग्नेट ऑब्वियस है किसके लिए यूज होती है, सिर्फ मेटल्स के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास मिक्सचर होगा सल्फर पाउडर एंड मेटल, मेटल कौन सी, आयरन फिलिंग्स, तो दिस इज अ वेरी मैनुअल मेथड और वेरी इजी मेथड। क्या होगा, सल्फर पाउडर लाइक दिस, यहाँ सल्फर पाउडर है, ठीक है, और बीच में आपके पास आयरन फिलिंग्स हैं। तो जैसे ही आप मैग्नेट बार को इसके ऊपर लेके जाओगे, तो मैग्नेट क्या करेगी, आयरन को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही इसने अट्रैक्ट करा, आयरन फिलिंग इज गेट सेपरेटेड एंड लीव द सल्फर पाउडर बिहाइंड। सो दिस इज द अनदर मेथड कि अगर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो तो उनको हम किस किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बाय एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय सुटेबल सॉल्वेंट या एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें दोनों में से कोई एक चीज़ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी, सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी, शुगर अल्कोहल के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो जो पीछे का मटेरियल है उसको क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज now our next method is solid in liquid या solid and a liquid, mixture of solid and liquid। अब solid and liquid के अंदर सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है, that is the centrifugation method। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स टूवर्ड सेंटर, यानी कि कोई ऐसी फोर्स विच वर्क्स टूवर्ड सेंटर, ठीक है। हैव यू सीन द वॉशिंग मशीन्स, इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर अगर आपने कभी देखा हो, अगर नहीं देखा तो इफ दिस टाइम आप देखिए कि जब आपकी मदर उसमें वाटर जो ड्रायर होता है, ड्रायर के अंदर कपड़ों को डालती हैं, दे पुट द वेट क्लोथ इन द ड्रायर एंड दे स्टार्ट द ड्रायर रोटेट वेरी फास्ट। what happen when the dryer rotate very fast for a 5 or 10 minutes, after some time you have see when you pick the cloth or when you take the cloth from there, it is dry, or you can say water is totally squeezed from that cloth. So what happened, what force or what is the science behind that factor, that is your centrifugation method।
सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होगा, कोई चीज़ बहुत स्पीड से क्या करती है, रोटेट करती है। तो रोटेट करते ही जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं इट मूव टूवर्ड द सेंटर। क्या होगा, व्हेन सेंट्रीफ्यूग मशीन मूव्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूव करती है, तो इसमें क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स मूव्स टूवर्ड सेंटर। अब हैवी पार्टिकल अगर सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, जो उसके अंदर लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो किधर मूव करेंगे, इट मूव्स टूवर्ड आउटसाइड। तो लाइटर पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे, लाइटर पार्टिकल्स मूव आउटसाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई चीज़ को बहुत जल्दी से क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, या आपने मिल्क को ही क्या करा, एक मिल्क है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम है, यू टेक द मिल्क विद द फुल क्रीम, आप उसे बहुत अपने हाथ से ही मैनुअली क्या कर रहे हो, रोटेट करते हो। तो रोटेट करते हुए क्या होगा, जो उसके अंदर क्रीम है, क्रीम के हैवी पार्टिकल्स होंगे, तो इट स्टार्ट कम इन द सेंटर, और जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड, क्योंकि अब क्या है, मिल्क लाइटर पार्टिकल हो गया, और जो उसके अंदर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो फैले हुए पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल, दे मूव टूवर्ड द सेंटर। सो वी कैन से कि एक तरह से जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन इट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल यानी कि इस सिद्धांत पर वो वर्क करता है। ठीक है, सो अब हम इसको अगर डिफाइन करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इट इज़ अ टेक्निक और अ प्रोसेस इन विच द सस्पेंडेड पार्टिकल्स मूव टूवर्ड द सेंटर। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ऑफ सब्सटेंस मूव्स टूवर्ड सेंटर। अब ये मेथड, ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब ये कॉमनली यूज कहाँ होता है, इट इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, दूसरा मेथड है, दूसरी एग्जांपल हम, जैसे मैंने अभी स्क्वीजिंग कहा, वॉशिंग मशीन्स के अंदर यूज होता है टू स्क्वीज द क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन्स के अंदर टू स्क्वीज द क्लोथ्स और अ वेट क्लोथ्स, फाइन। सो ये क्या हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इसमें मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया कि डेफिनेशन क्या है, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस मूव टुवर्ड द सेंटर और हैवी पार्टिकल्स होंगे। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल है कि इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि हैवी पार्टिकल्स मूव टुवर्ड सेंटर एंड लाइटर पार्टिकल्स रोटेट अराउंड। और इसके यूजेस या इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, इट एप्लीकेबल टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड वॉशिंग क्लोथ्स के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर यूज टू स्क्वीज द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट मेथड, our next method is evaporation method. Evaporation method we already done, so मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं। सेकेंड मेथड मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देती हूँ, टॉपिक evaporation method है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में I already send you fine. So then third one is your crystallization method या technique. Now this is also very important technique, crystallization. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इट इज यूज्ड, सबसे पहले इसका यूज़ क्या है, आप इसकी टेक्निक बोलो या इसका यूज़ बोलो, इट इज़ द सेम कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है,
क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर नॉर्मली क्या होगा, सॉल्ट्स के अंदर, जैसे नॉर्मली हमारे पास जो केमिकल बेस्ड सॉल्ट्स होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं लैब के अंदर, वो अगर इम्प्योर नॉर्मली क्या होंगे, वो इनमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, तो उसमें हम जो सैंपल लेंगे इम्प्योर सैंपल, और उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट द प्योर सब्सटेंस और प्योर सैंपल फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल, या हम यहाँ सब्सटेंस की जगह हम लिख सकते हैं सैंपल। एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, हम सिर्फ एक लेकर चलेंगे, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, या सिंपल आप कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हो। कॉपर सल्फेट क्या होती है, इट इज़ अ ब्लू कलर सॉल्ट। ठीक, अब इस ब्लू कलर सॉल्ट को हम क्या करेंगे, वी मिक्स इन द जार, एक जार में हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब इस जार का वाटर हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, चाइना डिश में, दिस इज अ चाइना डिश, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाटर को शिफ्ट कर देंगे विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हमने इसको यहाँ पे ऐड करा, अब इसमें क्या होगा, जब इसकी हीटिंग स्टार्ट होगी, तो हीटिंग में क्या होगा, इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन से क्या होगा, जो इसके अंदर का वाटर है, इट गेट इवेपोरेट एंड इट लीव बिहाइंड द क्रिस्टल्स ऑफ, क्रिस्टल्स, या आप कह सकते हैं ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, या ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस होंगे, ये किसके होंगे, जो हमारे इम्प्योर सैंपल से हमने कलेक्ट करे हैं। सो ज़्यादातर जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट इज़ मोर बेटर देन द इवेपोरेशन मेथड। Crystallization method is more better than the evaporation method. Why it is more better than the evaporation method? Because evaporation में क्या होगा, नॉर्मली जब हम किसी सब्सटेंस को इवेपोरेट करते हैं, ये इवेपोरेशन मेथड फॉलो करते हैं, तो यू सी कि जो सब्सटेंसेज है वो डिकम्पोज हो जाती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देयर इज़ लेफ्ट बिहाइंड द हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। हम इवेपोरेट करेंगे और जो हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने इसमें H2SO4 को भी क्या करा है, ऐड करा है। तो जो जब इसको ऐड करेंगे, तो ये क्या करता है, ये वाटर को रिमूव करके जो आप कह सकते हैं कि जो कॉपर के आयंस है, उसको कलेक्टिविटी में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो जैसे ही ये हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, थोड़ा सा बच जाएगा, हम इस सोल्यूशन को क्या कर देंगे, कूल। जब इसे कूल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स। ठीक है, सो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं। और इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन के अंदर जो सब्सटेंस है वो टोटली क्या हो जाती है, डिकम्पोज। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसे ही शुगर है, हमने शुगर का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करा, तो जैसे ही हम शुगर को क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन इन द सेंस कि अगर हमने कोई मिक्सचर है शुगर का और सैंड का, तो हमने वाटर डाल दिया। अब जैसे ही उसमें इवेपोरेशन टेक्निक हुई, तो इवेपोरेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा, तो जो शुगर है वो भी क्या हो जाएगी, उसके भी ज़्यादा डिकम्पोज, यानी कि वो चर्ड हो जाएगी, उसको ब्लैक हो जाएगी, जल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको प्योर सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा। सो इट इज़ अ लेस चांसेस टू गेट द प्योर सब्सटेंसेस। तो इवेपोरेशन मेथड को क्या किया जाता है, कम प्रेफर किया जाता है। ठीक है, सो देन this is about the crystallization method, and last technique is our chromatography. Chromatography, chromato means colored pigments. Fine. So as I indicate that it is a colored pigments, it means कि ज़्यादातर जो कलर्ड पिगमेंट सब्सटेंसेस होती हैं, या दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए इस मेथड को क्या है, यूज़ किया जाता है। फाइन। सो क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली अगर हम बात करें, दिस इज़ अ ब्लैक मार्कर। ठीक है, तो इस ब्लैक मार्कर के अंदर देयर इज़ द कलर विच इज़ प्रेजेंट, इट इज़ नॉट अ सिंगल कलर,
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or 3 कलर्स, फाइन। सो अगर हमें इस मार्कर की इंक से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करना है, देन वी यूज़ दिस मैथड। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट द soluble component or a solute from the solvent or from the substance, ठीक है। अब इस इट इज़ अगेन ये भी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रिंसिपल क्या है कि हर सब्सटेंस की जो प्रेजेंट होगा इन द, यू कैन से द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट कह लो या सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस, वो क्या करेगा, इट डिपेंड अपॉन द, यू कैन से देयर इज अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी फैक्टर, यानी कि हर सब्सटेंस का एक अपना सॉल्युबिलिटी फैक्टर रहता है। जैसे हमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था कि हर सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या करती है, डिजॉल्व करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जब हम कलर पिगमेंट्स को सेपरेट करते हैं तो हर कलर पिगमेंट की एक अपना सॉल्युबिलिटी फैक्टर होता है। तो जैसे ही हम बाय द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अगर हमें कलर्स को सेपरेट करना है तो वो कलर्स क्या करेंगे, अपने अपने सॉल्युबिलिटी फैक्टर, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम रही होगी वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रही होगी वो थोड़ी देर के बाद सेपरेट होगा, बट इट गेट सेपरेटेड, फाइन। सो ये एक तरह से सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जस्ट व्यू दे देती हूँ। जैसे हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है, देयर इज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक। अब इस पेपर को क्या यूज़ करते हैं, इस पेपर का यूज़ होता है टू सेपरेट द डिफरेंट द सोल्यूट लिक्विड सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं, वी टेक दैट पेपर और उसको क्या करेंगे, लाइक दिस, एक बीकर के अंदर यहाँ पे क्लिप कर देंगे। क्लिप करने पे क्या होगा, अब इसमें हम क्या कर देंगे, वाटर फिल कर देंगे और इस तरह से फिल करेंगे कि जो पेपर का स्मॉल पोर्शन है वो इसके अंदर क्या करे, डिप करे। और इस लाइन से थोड़ा ऊपर क्या करेंगे, हमें जैसे इस मार्कर की इंक से मुझे कलर्स को सेपरेट करना है तो मैं इस मार्कर इंक का वहाँ पे पेपर के ऊपर क्या करूँगी, एक डॉट लगा दूँगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे वाटर गेट राइजेस ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन मीन्स जैसे आप देखते हो हमारा जो टावल्स होते हैं उसके ऊपर जो फर होता है उसका क्या वर्क होता है, टू एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कोई पेपर है या क्लोथ है तो जब धीरे धीरे वाटर गेट राइजेस तो हम उसे कह सकते हैं दैट इज अ कैपिलरी एक्शन। तो जैसे ही इसको हम डिप करेंगे धीरे धीरे वाटर गेट राइजेस। अब जैसे वाटर यहाँ तक पहुँचा तो उसने क्या करा, इसके अंदर जो सबसे पहला जो मिक्स होगा, सॉल्यूट मिक्स होगा, उसको क्या करेगी, ये सेपरेट करना स्टार्ट करेगी। तो ये एक मूव अपवर्ड एंड लीविंग बिहाइंड द डिफरेंट कलर डॉट। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स को, डिफरेंट कलर पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब इस टेक्निक का क्या यूज़ है, ये टेक्निक ज़्यादातर फोरेंसिक लेबोरेटरीज में यूज़ होती है। इफ़ द पर्सन गेट पॉइजन और इफ़ इट गेट यू कैन से ड्यूरिंग डिटेक्शन, तो वहाँ पे देखा जाता है, दे टेक द सैम्पल फ्रॉम देयर स्टमक और वट एवर। सो इस टेक्निक से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉइजन किस लेवल का था या कितना हार्मफुल था या कम हार्मफुल था, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी जैसे हमने यहाँ बात करी कि कलर पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द सम टेक्निक्स जो क्या है हमारी come under the separation of mixtures, right? So I will send the screenshot of the notes of this topic. So read this topic very carefully and I will continue with next video with the other rest of the topics. Thank you.